अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी दोस्तों को अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ETF के बारे में कि ETF क्या होता है और यह कैसे काम करता है। क्या ETF हमारे लिए हलाल है या हराम है, तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का बारे में भी बात करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में अब तक के जो कारगुजारी है, यानी अब तक के व्हाट्सएप ग्रुप में हमने क्या किया, तो इसका भी हम जायज़ा लेंगे इसी वीडियो के अंदर। साथ ही सबसे पहले हम ETF क्या होता है उसको समझने के लिए आप हमारे सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं कि ETF म्यूचुअल फंड और व्यक्तिगत स्टॉक का एक मिला जुला रूप है। जब आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा कई शहरों के समूह में बढ़ जाता है। कहाँ निवेश होता है, या अक्सर किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी या सेक्शन को ट्रैक करता है। ट्रेडिंग, इसे शेयर बाज़ार के खुलने के समय कभी भी और किसी भी कीमत पर ख़रीदा या बेचा जा सकता है। इसमें निवेश करने का मुख्य फ़ायदा यह है कि यह बहुत सस्ता पड़ता है, इसका खर्च एक्सपेंस रेशियो कम होता है और इससे जोखिम काफ़ी कम हो जाता है। तो ये हमने समझा कि ETF क्या चीज़ है, और ETF में हम अगर निवेश करते हैं तो हमारा जो जोखिम होता है, यानी जो उतार चढ़ाव होता है मार्केट का, वो बहुत कम हो जाता है और ज़्यादा हमें इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप ETF में ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारे ब्रोकर जो है ETF में जो आपका बाय या सेल का चार्ज है वह भी नहीं लगता है। तो सिर्फ सरकार जो टैक्स लेती वही थोड़ा बहुत पड़ता है, बाकी इसमें कोई चार्ज भी आपको बाय सेल का नहीं पड़ता है। तो इसमें ये भी बेनिफिट है। रही बात ETF हराम है या हलाल है, तो इसका जो सिल्वर ETF है और गोल्ड ETF है, तो ये पूरी तरीके से हलाल है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो ETF है ये पैसा सारा जो है गोल्ड के में जाता है, या सिल्वर बीज में अगर आप ख़रीदते हैं तो वो पैसा सारा सिल्वर बीज में जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे ETF होते हैं, जैसा कि बैंकिंग ETF होता है और अलग अलग सेक्टर के ETF होती हैं। जैसे ऑटो का ETF होता है, ऑटो सेक्टर का ETF होता है, IT सेक्टर का ETF होता है। तो इस तरह के ETF होते हैं, तो उसमें भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा ETF आपके लायक है या नहीं लायक है। मुस्लिम लोगों के लिए, बाकी नॉन मुस्लिम के लिए आप कोई भी ETF खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है कि हमें कौन सा ETF खरीदना चाहिए, तो मैं बता दूं भाई, पहली बात तो यह है सिल्वर बीज आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, क्योंकि उसमें वो अच्छा वैल्यूम होता है, और वो मैं टेलीग्राम पर अपने बताता भी रहता हूं। गोल्ड बीज भी आप ख़रीद सकते हैं और निफ्टी बीज भी आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन निफ्टी बीज के अंदर जो स्टॉक हैं वह सारे हलाल हैं या हराम हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। नॉन मुस्लिम लोगों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आराम से ख़रीद सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमें कौन सा ETF बाय करना चाहिए या किस ETF में निवेश करना चाहिए। तो आप लोगों के सामने यह देखिए, हमारा जो है धन ऐप के अंदर एक ETF के नाम से वॉच लिस्ट बना हुआ है, जो मैंने बनाया था सन 2030 में। इसमें आपको मैं ये बताता हूँ कि सन 2030 में जो ETF का प्राइस था और आज उसका प्राइस क्या है, यानी 2 साल हुआ है। और ये आप देखेंगे निप्पॉन निफ्टी PSU बैंक ETF, ये आप देख पा रहे होंगे कि इस जो ETF का प्राइस है इस वक्त चल रहा है 96 रुपये के आसपास। और यही जो ETF है आज से 2 साल पहले 30 जनवरी 2023 को हमने इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया था। तब इसका प्राइस 42 रुपये 50 पैसे हुआ करता था, और वहाँ से ये आपको 125%, ये आप देखिएगा, ये यहाँ पर देखिए 125% का रिटर्न आपको दे रहा है। 125% का रिटर्न आपको 3 साल, यानी 3 साल में आपको 125% का रिटर्न दे रहा है, अगर आप कुछ भी ना करते तो ये है। तो ये मुस्लिम भाई हम लोगों के लिए तो ये हराम है, नॉन मुस्लिम लोग इसको जो है अपना ख़रीद सकते हैं। तो जो ETF होता है तो हमें
निपॉन का ETF ख़रीदना होता है इनके। तो इनके जो ETF होते हैं अभी निपॉन फार्मा ETF, तो इसका जब नाम हम डालेंगे फार्मा बीज या सिल्वर बीज या गोल्ड बीज या निफ्टी बीज या ऑटो बीज, इनके जो निपॉन के जो ETF होते हैं तो इस नाम से आते हैं, सिल्वर बीज, निफ्टी बीज, गोल्ड बीज। तो उन ETF के अंदर हम लोगों को ख़रीदना होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर इनके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसमें बायर और सेलर ज़्यादा रहते हैं, तो उनके हमें ETF ख़रीदना होता है। अब साथ ही ये देखेंगे ETF फार्मा बीज यानी फार्मा सेक्टर का ये ETF है, और ये भी उसी टाइम हमने इसको ऐड किया था तो अपनी वॉच लिस्ट में। तो आप देखेंगे ये इसमें भी हमारा कितना रिटर्न हो रहा है समझेंगे। ये भी हमें जो है 3 साल के अंदर देखा जाए, 2.5 साल हुआ है, 2.5 साल के अंदर जो है ये भी हमें जो है 100% का रिटर्न दिखा रहा है। यानी जब हमने इसको ऐड किया था तब इसका प्राइस चल रहा था 12 रुपये 60 पैसे। ₹12.60 इसका प्राइस चल रहा था, और अभी इसका प्राइस चल रहा है ₹25.70 के आसपास। तो ये हो गया फार्मा सेक्टर। आप भी फार्मा बीज में भी आप जो है कर सकते हैं। इन्हीं का है निपॉन ऑटो ETF यानी ऑटो बीज के नाम से है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी करीब अपना 100% का रिटर्न 2.5 साल के अंदर बना के दे दिया, यानी 2.5 साल में पैसा आपका डबल। इसमें मार्केट कितना नीचे गिरा हुआ है ये भी आप समझ सकते हैं, वरना सोचिए ये तो हर 1 साल में आपका पैसा डबल कर देता है। उस हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक, तो मोतीलाल जो ओसवाल है अपना ब्रोकर, इनके ही बहुत सारे भी ETF हैं। तो अगर आप चाहें तो मोतीलाल ओसवाल गोल्ड ETF, मोतीलाल ओसवाल सिल्वर ETF, इनके भी ETF आप खरीद सकते हैं। देखिए, और ये है नेस्डेक 100। अब इसका भी ETF है, यानी जो अमेरिका का डाउ जोन है उसका भी आपको ETF मिल जाएगा, मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 ETF। अब इसका भी जो है 300 प्राइस चल रहा है इस टाइम। तो इस तरह के आप देख सकते हैं ETF। जो ये आ जाएगा आपका मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 ETF। तो इनका जो ETF रहेगा मोतीलाल ओसवाल का, इन्हीं नाम से होगा, मोतीलाल ओसवाल का। तो आप निपॉन का जो है ख़रीद सकते हैं ETF, या तो आप इनका ख़रीद सकते हैं। मुझे तो बस इन्हीं 2 ब्रांड जो है, इन 2 ब्रांड का ETF अच्छा लगता है। तो ये भी था, ये क्या है निफ्टी बीज, यानी करीब 3 साल में निफ्टी भी जो है 181 का था, 225 का इसका ETF का प्राइस अभी 250 का ETF का प्राइस चल रहा है इनका भी। इसी तरह मोतीलाल ओसवाल निफ्टी का ETF जो है, हाँ वो चल रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 का आपको ETF मिल जाएगा, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100, जो निफ्टी का मिड कैप 100 आता है उसका भी ETF आपको मिल जाएगा। देखो निपॉन सिल्वर ETF, इनका सिल्वर बीज के नाम से रहता है। तो ये देखिए, ये तब 67 रुपये का इसका ETF हुआ करता था, अभी तो 215 का इसका ETF चल रहा है आज के टाइम, जो टेलीग्राम में मैं आपको बताता रहता हूँ। और साथ ही अभी जब 4 लाख चांदी गई थी तो ये ETF भी उस हिसाब से ऊपर गया था, ये नीचे गिर कर आया है। इसके अलावा बहुत सारे बैंक हैं जो उनके ETF होते हैं, जैसे HDFC गोल्ड ETF। तो जो अगर आप चाहें, आपको मैंने बताया मोतीलाल ओसवाल ETF आपको मिल गया, HDFC का ETF आपको मिल गया, और निपॉन का आपका ETF मिल गया। अब आपको किस में जाना है वो आपको डिसाइड करता है। SBI निफ्टी ETF, अब SBI का निफ्टी ETF मिल जाएगा, SBI का गोल्ड ETF मिल जाएगा, SBI का सिल्वर, इसी तरह SBI के मिल जाएंगे आपको बहुत सारे निफ्टी। ये अपना SPC ETF है, ये अपनी सरकारी सारी कंपनियों का ETF है। ये भी आप देख लीजिए, कभी 38 रुपये के आसपास हुआ करता था, वो आज 98 रुपये के आसपास है। SBI गोल्ड ETF। तो ये आपके सामने इस तरह के ETF हैं जो भाई पूछ रहे थे कि ये आप देखेंगे हमारे सामने अब आ गया BL की, जो मैं बात हमेशा करता रहता हूँ। तो ये देखिए 16 मार्च सन 2023 को कितने रुपए का था, ये आप देख सकते हैं।
और तब से ये आज कहाँ पहुँच गया। ये 91 रुपये का हुआ करता था उस ज़माने में, सन 2023 में ये 91 रुपये का हुआ करता था। आज इसका भाव 400 रुपये, यानी तब से सबसे 350% का प्रॉफिट ये स्टॉक जो है हमें दे रहा है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म निवेश करने का फ़ायदा। इसके अलावा PSU बैंक ETF है निपोनियन का। भाई क्योंकि मैं पहले ETF में भी काम करता था, तो इसलिए मैंने एक वॉच लिस्ट बना के रखी थी। तो मुझे ना इस कंपनी के जो ETF है ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनके ना ETF में वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो आप निपोन का जो भी ETF हो उसको आप ख़रीद सकते हैं, या आप HDFC का भी ख़रीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मोतीलाल ओसवाल का भी आप ख़रीद सकते हैं। ऑटो ETF, ऑटो बीज हो गया, फार्मा बीज हो गया, मोतीलाल, नेस्डेक वगैरह। तो ये हो गई हमारे ETF के बारे में बातें। तो ETF के अंदर हम इसमें जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। नॉन मुस्लिम तो कोई भी ETF में आप बाय सेल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की, जो अपना प्रीमियम वाला ग्रुप है। उस ग्रुप की बात करते हैं कि 15 तारीख से लेकर और आज तक उस ग्रुप के अंदर क्या हुआ और लोगों ने क्या किया, या हमारी तरफ से लोगों को क्या बताया गया। तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और साथ ही मैं ये बता दूं, इस वीडियो के अंदर कोई भी स्टॉक का नाम आता है तो सिर्फ जानकारी पर्पज़ से होगा। किसी भी स्टॉक को बाय व सेल करने की हमारी तरफ से कोई सलाह नहीं, क्योंकि मैं शेयर बाज़ार का कोई एक्सपर्ट नहीं। मैं भी एक छोटा मोटा अदना सा स्टूडेंट हूँ जो शेयर बाज़ार को सीखने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही अगर आप हमारे इस प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर हाय, हमारे इसी नंबर व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको इस ग्रुप के अंदर नंबर मिल जाएगा, उसी नंबर पर हाय लिखकर भेजेंगे। फिर हाय लिखकर भेजेंगे, उसके बाद आपको उसका सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। फिर आपको प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं 15 तारीख से अब तक के हमने अपने प्रीमियम वाले व्हाट्सएप ग्रुप में क्या किया और क्या फ़ायदा हुआ अब तक के। तो देखते हैं, ये आज का है। तो 15 तारीख को चलते, ये आ गए हमारा 15 तारीख। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए 15 तारीख को क्या हुआ। सबसे पहले मैंने एक ये दिया, ये देखिए मैंने सबसे पहले 1% का टारगेट दिया 18.65 का। और देखते हैं आगे होता है कि नहीं होता है, और साथ ही समय भी देखते रहेंगे। तो ये हमारा 1% का यहाँ पर हमने दिया 9.25 के बाद। फिर जो है हमारा 10.30 पे 1% का टारगेट कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया हमारा 15 तारीख का। फिर देखते हैं 16 तारीख को क्या हुआ। तो ये आ गया 16 तारीख को। तो 16 तारीख को जैसे कि मैं फ्री नहीं था, तो मैंने बता दिया था कि भाई मैं फ्री नहीं हूँ, तो आज मैं कोई अपना जो है 1% का टारगेट आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि जो 1% का टारगेट होता है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। 5 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे, बस इतना ही समय में वो टारगेट अपना अचीव हो जाता है। तो इसमें इसलिए इसलिए मार्केट जब स्थिर हो जाती है, चीज़ें जब समझ आ जाती हैं, तो 1% का टारगेट निकालना पड़ता है, कहाँ देना पड़ता है कि जो है लॉस ना हो, या स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, या नुकसान ना हो। जो है कम से कम 10 ट्रेड अगर ले तो उसमें से 2 ही लॉस में जो है जाए, बाकी सारे प्लस में जाए, ऐसी कोशिश रहती है। तो 16 तारीख को तो मैंने बोला नहीं। फिर 17 तारीख को देखते हैं क्या हुआ। फिर 17 तारीख को हाँ, फिर 17 तारीख को मैंने क्या बोला 17 तारीख को मैंने बोला कि जो है 17.75 पर बाय कीजिए और 17.90 पर सेल कीजिए। एक ही स्टॉक, देखिए आप देख रहे हैं ना, एक ही स्टॉक में मैं ट्रेडिंग करा रहा हूँ 1% की, किसी दूसरे स्टॉक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए हमारा जो है टारगेट हिट हो गया। यहाँ पर हिट होने के बाद यह स्टॉक और ऊपर भी चला गया था। ये देखिए कहाँ चला गया था, 18.30 तक चला गया था। ये देखें 30, बल्कि
रुपये 40 और 45 पैसे चला गया था। तो वहाँ मैंने बोला था जिनके पास डिलीवरी में है तो वह सब्बल का भी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हो गया 17 तारीख का। अब देखते हैं 18 तारीख को क्या हुआ। अभी है 18 तारीख को। तो 18 तारीख को मैंने बोला इसको 18-15 पर बाय करने के लिए और 18-30 पर सेल करने के लिए। तब देखते हैं टारगेट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये भी टारगेट लगता है आज टारगेट मिस हो जाएगा। यानी जो 18 तारीख को था तो उस दिन ये टारगेट अपना हिट नहीं हुआ। बाकी कुछ लोगों का जो 5 पैसे का लॉस हो गया। बाकी कुछ लोग जहाँ पर इसको ख़रीदे थे वहीं पर सेल कर दिया। नहीं कुछ गया ना कुछ आया। उसके बाद होता है 19 तारीख को क्या हुआ। 19 तारीख को मैंने ये बताया आपको इरकॉन 137 पर लेने के लिए और 38-40 पर सेल करने के लिए। तो ये अपना जो टारगेट 5 मिनट के अंदर ही अचीव हो गया। ये आप देख सकते हैं 9:19 पर दिया और 9:23 पर अपना काम हो गया। उसके बाद मैंने फ़ौरन एक और दे दिया ताकि जो उस दिन का अपना 5 पैसे का लॉस मान लेते हैं, 5 पैसे का लॉस हो गया तो उसको भी कवर किया जा सके। तो मैंने 18 पर बोला और 18-15 पर शेयर करने के लिए बोला। तो ये भी टारगेट हमारा उस दिन हो गया। अब फिर उसके बाद मार्केट बंद हुई, फिर छुट्टी हुई। फिर मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ तो क्या हुआ उसको देखते हैं। फिर मैंने इरकॉन को ही बोला 139 पर ख़रीदने के लिए और उसका टारगेट 1% किया दिया है 140 रुपये 40 पैसे। ये भी अचीव हो गया। देखते हैं अचीव हुआ कि नहीं। तो उसके साथ ही मैंने सब्बल वालों को बोला, वो टारगेट तो अचीव हो गया। उसके साथ मैंने सब्बल वालों को भेजा कि जेपी पावर जब भी 19 के आसपास जाए, अगर आपके पास है, नीचे आपने ख़रीद के रखा है 18 रुपये या 18 रुपये से नीचे, या भी 18.50 पर भी आपने ख़रीदा है, तो जैसे ऊपर जाता है आप उसको सेल करना है। तो बहुत सारे इस ग्रुप में लोगों ने जेपी पावर को 18.80 रुपये पर सेल किया, किसी ने 85 पर सेल किया और किसी ने 60 पर भी सेल किया, 18.60 पर। तो उन लोगों ने 2-3% का उस दिन का प्रॉफिट बनाया, क्योंकि ये स्टॉक शाम में 18.20 रुपये पर बंद हुआ। फिर करते हैं आज की बात। आज के दिन यानी आज जो 23 तारीख है उस दिन क्या हुआ। ये देखिए इरकॉन का टारगेट यहाँ पर पूरा हो गया। ठीक है, अपना टारगेट पूरा हुआ। तो ये पूरा हो गया। अब देखें आप इतने दिनों में अब तक के अभी तक सारे 1% का जो टारगेट है बराबर हिट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो सब्बल पैटर्न का जेपी पावर मैंने सेल कराया था 18.80 रुपये 70 पैसे 75 पैसे यानी 19 रुपये के आसपास, तो उन लोगों को बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। उन्होंने ज़बरदस्त उसमें 4-5% का प्रॉफिट बनाया। और फिर आज क्या हुआ, आज भी मैंने उसी जेपी पावर को ही देखिए यहाँ पर क्या बोला था, और मैंने ये सुबह ही बोल दिया था। हालांकि मैं जानता था ये जो है शाम को टारगेट अपना मिलेगा और शाम को ही अचीव होगा। तब ये जो है ये भी शाम को अब चार्ट पर जाकर भी दे सकते हैं अपना, शाम को ये टारगेट जो है अचीव हो गया। फिर मैंने एक विप्रो का टारगेट दिया था। मैंने सोचा विप्रो सपोर्ट पर है तो चलो एक टारगेट इसका दे देते हैं, हो सकता है ये अचीव हो जाए। लेकिन विप्रो का टारगेट अपना अचीव नहीं हुआ, बल्कि 1 रुपये का वो लॉस हो गया उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर देखिए आपको बोल दिया कि अगर आप लॉस लेना चाहते हैं, अगर आप ये देखिए ये आपके सामने स्क्रीनशॉट भी है, सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल हुआ उसमें। हाँ, ये सब्बल पैटर्न का इसमें इस्तेमाल किया गया और 20 पैसे का प्रॉफिट लिया गया आज के दिन 23 तारीख को। साथ ही विप्रो में क्या हुआ, मैंने बताया ना आपको कि अगर अगर आप इसमें अब लॉस लेना चाहते हैं, भाई चाहते हैं कि भाई हम नहीं अपने पास डिलीवरी में रखेंगे, हम लॉस लेना चाहेंगे, तो आप 1 रुपये का लॉस ले सकते हैं। वरना अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं BTC के लिए, यानी आज रोक लेंगे और कल जैसे ही अपना टारगेट रहेगा वही 78 रुपये ये वाला, जैसे कल जाएगा हम उसको सेल कर देंगे। क्यों रखेंगे अपने पास, हो जाएगा हमारा काम। तो ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर अपना 1 रुपये का लॉस बुक कर सकते हैं। तो इतने सारे ट्रेड हुए 1-1% के। अगर आज हमारा आधा % जा रहा है
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जितने भी टारगेट होंगे हमारे तो सब हिट ही होंगे, लॉस कभी नहीं होगा। ये मार्केट है, कभी कभी दांव उल्टा भी पड़ जाता है। और इसको विप्रो का तो छोड़ते हैं, अपना जेपी पावर जो 1% का था वो तो हिट हो गया था, जेपी पावर अपना हिट हो गया। तो इस तरह से देखेंगे तो हमारा कोई लॉस भी नहीं हुआ। ये देखिए, एक भाई ने इसको लिया, मैंने जहाँ पर बोला था वहाँ पर उसने लिया, अपना 20% का प्रॉफिट लिया। तो ये है सन 23 तारीख सन 2026 की कारगुजारी। जो व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर लोग हैं वो लोग कैसे प्रॉफिट बना रहे हैं। तो आप भी अगर इस तरह से पैसा कमाना चाहते हैं बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए चीज़ों को प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप से जुड़ जाइए। इसका जुड़ने का तरीका ये है कि आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हाय लिखकर भेजिए और आप बताइए कि हमें जो है व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप पर जुड़ना है। तो जो भी उसका प्रोसेस है वो आपको बता दिया जाएगा। आप जैसे ही अपना प्रोसेस पूरा करेंगे आपको व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो 2 टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया है तब भी मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आया तब भी लाइक कर